ओम शांति। संकल्प शक्ति का संयम विशेष पुरुषार्थ के लिए आज का पॉइंट है, सारी कारोबार को चलाते अंदर समर्पित भाव हो। बातें भले बहुत बड़ी हो लेकिन संकल्प शांत हो। कितना भी कार्य व्यवहार की बातें हो लेकिन मन का कनेक्शन बाबा से जुटा रहे। कारोबार करते हुए बुद्धि की लाइन क्लियर रहे तो 10 मिनट का काम 1 मिनट में हो सकता है। इसलिए कम सोचने की नेचर बना लें। हर बात में विचार भी चला, ध्यान भी रहा और अंदर से है कि बाबा का ये कार्य संपन्न होना ही है। तो बाबा हमें विशेष अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि कर्म भले हम करें, कारोबार करें, सभी जिम्मेवारी भी संभालें, एक्यूरेट काम करें, लेकिन कर्म करते हुए भी मन हमेशा हल्का रहे, बुद्धि का कनेक्शन बाबा के साथ जुटा रहे, लाइन क्लियर रहे। तो बाबा कहते कम सोचने की अगर आदत होगी तो 10 मिनट का कार्य 1 मिनट में हो सकता है। बाबा ने कहा विचार भी चले कि ये काम करना है, उस पर ध्यान भी पूरा रहे कि एक्यूरेट काम होना चाहिए, लेकिन अंदर में रहे ये बाबा का कार्य है और ये सही रीति संपन्न होना ही है। मन में कोई बोझ ना हो, चाहे जिम्मेवारी कितनी भी बड़ी हो, लेकिन मन सदा हल्का हो। अंदर में ये निश्चय हो, ये नशा हो, कार्य जब बाबा का है तो जिम्मेवारी भी बाबा की है, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ। तो जितना हमारा निमित्त भाव बढ़ता जाता है उतना हम हल्के होते जाते हैं, क्योंकि भल हम सारा कारोबार करते हैं, देखने वाले को लगेगा इन पर कितनी जिम्मेवारी है, ये कितनी जिम्मेवारी से एक्यूरेट काम करते हैं, लेकिन करने वाले की मन और बुद्धि की जो तार है वो बाबा के साथ जुड़ी होने के कारण वो कार्य की स्पीड भी तेज होती है, कार्य की विधि भी सही होती है, एक्यूरेट कार्य होता है। तो फिर उसका प्रत्यक्ष फल सफलता के रूप में अवश्य हम बच्चों को मिलता है। तो इसलिए आज हम सारा दिन अपने मन को कम सोचने का संस्कार इसका हम बनाएं, नेचर बना लें हम, मुझे अधिक नहीं सोचना है। उसके लिए कोई एक ऐसा श्रेष्ठ संकल्प हो, चाहे कोई ऐसा श्रेष्ठ स्वमान हो, उसको हम ले लें, अगर अमृत वेले से प्रैक्टिस में ले आएं। बस मुझे जब भी सोचना है, जो भी सोचना है, इस स्वमान को लेकर सोचना है। या मुरली का कोई पॉइंट हम ले लें, आज की मुरली है उसका कोई पॉइंट ले लें, रोज़ की मुरली का कोई पॉइंट हम रोज़ ले लें। इस पॉइंट पर मुझे अपना विचार चलाना है, इस पॉइंट पर मुझे अपना मंथन करना है। तो ज़्यादातर मुझे यही अलर्टनेस रखनी होगी, क्या जो मैंने होमवर्क अपने मन बुद्धि को सुबह अमृत वेले दिया था वो सारा दिन उस पर अटेंशन भी रहा। जैसे बाबा कहते हैं बीज तो डाल देते हैं हम, संकल्प है बीज कि मुझे ये करना है, लेकिन बार बार फिर दिन भर में क्या उस बीज को हमने सींचा भी है, पानी भी दिया है, दृढ़ता भी उसके पीछे रखी है, उसकी चेकिंग भी की है। तो चेकिंग करेंगे, दृढ़ता रखेंगे, नहीं मुझे ये करना ही है, आज मैंने अपना मोटिव रखा है तो आज रात्रि तक इसका बहुत अच्छा एक चार्ट, बहुत अच्छा एक रिज़ल्ट मुझे बाबा को देना है। और स्वयं भी हमें एक अलग से संतुष्टता होगी वो करके कि जो मैंने कार्य अपने लिए सोचा था, जो मैंने होमवर्क सोचा था, जो मैंने मंथन करने का सोचा था, जो मैंने अपनी मनचर्या बनाई थी, आज मेरा मन उस मनचर्या के अकॉर्डिंग ही रहा है। तो अंदर में आत्मा को संतुष्टता, खुशी और नशा बना रहेगा। तो इसलिए बहुत आज अटेंशन इस पर रखेंगे। तो अभी सुनते हैं मातेश्वरी जी के जीवन की धारणा। मम्मा सिर पर ज्ञान अमृत का कलश धारण कर अनेक सेवाओं के निमित्त बनी, लेकिन
उनके मुख से कभी ये शब्द नहीं निकला कि ये सेवा मैंने की। सदा कहती पिता प्रसादे, बाप से मिला हुआ सुना रही हूँ। उनकी वाणी में नम्रता, मधुरता, सच्चाई झलकती थी। मम्मा के समान हमें भी अपने मन में किसी के लिए गलानी नहीं रखनी है, कभी कड़वे बोल नहीं बोलने हैं, अभिमान में नहीं आना है। तो सेवा का भी अभिमान हम बच्चों को आ जाता है। अभिमान का एक सूक्ष्म रूप है कि जब भी हम कोई कार्य करते हैं, जब भी हम कोई सेवा करते हैं, तो सूक्ष्म में हमें ये लगता है कि हाँ, कुछ अच्छा सुनने को मिलना चाहिए अब अपने लिए। तो ये भी अभिमान की निशानी है। और मम्मा में ये कभी नहीं था। मम्मा जब कहीं से भी बड़ी से बड़ी भी सेवा करके आते थे तो मम्मा कभी उसका वर्णन नहीं करते थे। अगर बाय चांस कोई पूछ भी लेता था, मम्मा आप फलानी जगह होकर आए, ऐसी ऐसी सेवा थी वहाँ, कैसी रही सेवा, तो मम्मा सदा कहते थे ठीक थी, बस इतना। बाकी कोई उसके विस्तार में नहीं जाते थे मम्मा। जैसे अभी हम बहुत बारी चले जाते हैं, हाँ ऐसे हुआ, इतने लोग थे, हमने ऐसे सुनाया, लोगों का ऐसा रिस्पांस था, ये था वो था, हमने सुबह से शाम तक ऐसे ऐसे सेवा की, ये सेवा में किया। तो हम कितना विस्तार से वो अपनी ही महिमा हम सुनाते हैं। जब सब कुछ सुना देते हैं, फिर बाद में कहते हैं नहीं करन करावन हार तो बाबा ही है ना, तो बाबा ने कराया। जबकि हमारा पहला संकल्प होना चाहिए था, बाबा की सेवा थी, बाबा ने करा ली, बात खत्म, बस वहीं फुल स्टॉप लगना चाहिए। तो ये भी हमारा सूक्ष्म अभिमान है जब हम अपने द्वारा की हुई सेवा का ऐसे वर्णन करते हैं। तो हमें ये गुण भी मम्मा से उठाना है। और मम्मा के जीवन के और गुण जिसको आज बताया गया, नम्रता, मधुरता और सच्चाई, सदैव मम्मा से ये झलकते थे। मम्मा के बोल बहुत मधुर थे। हमें भी मधुर भाषी होना है। कड़वे बोल, अभिमान के बोल कभी नहीं बोलने हैं। तो आज हम ये सब दृढ़ प्रतिज्ञा करें। पहली दृढ़ प्रतिज्ञा, मन को ज़्यादा सोचने वाला नहीं बनाना है, अपना नेचर बना लेना है कम सोचने का। दूसरा, मुझे कड़वा नहीं बोलना है, मधुर बोलना है। मम्मा समान नम्रता, सच्चाई और मधुरता को अपने जीवन में धारण करना है। सेवा का भी अभिमान मुझ में ना आए। सूक्ष्म से सूक्ष्म भी अपनी अच्छाई सुनने का, अपने नाम मान शान का मुझे इच्छा ना रहे। तो ये आज हम पक्का करें कि इस सूक्ष्म से सूक्ष्म कमी को भी हम ख़त्म करेंगे और मम्मा बाबा को फॉलो कर उड़ती कला का अनुभव करेंगे। अच्छा, ओम शांति।